हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज़ करना है? क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं करेगा। जब शुरू की वैल्यू मांगे तो हम न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। जब लास्ट की सेकंड लास्ट की वैल्यू मांगे तो हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन कई बार बीच की वैल्यू मांग देता है। इन दैट केस हम लोग सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाते हैं। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन निकालने के तीन तरीके होते हैं। या तो आप गॉस फॉर्मूला लगा सकते हैं, गॉस बैकवर्ड, या फिर स्टिरलिंग फार्मूला। हमारे कोर्स में स्टिरलिंग फार्मूला है, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड नहीं है। तो मैं स्टिरलिंग फार्मूला से ही आपको सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन निकालना सिखाऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। वाई नॉट, जैसे उसमें एफ ऑफ ए होता था न्यूटन फॉरवर्ड में, सेम पर्पस वाई नॉट यूज़ करेगा। यू, जैसे उसमें यू होता था न्यूटन बैकवर्ड या न्यूटन फॉरवर्ड में, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई माइनस वन। ये कैसे निकालना इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे अगर समझाने बैठूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ईजी यही है कि मैं ट्रिक बता दूँ। फिर यू स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस वन, यू स्क्वायर माइनस वन 3 फैक्टोरियल, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस वन प्लस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस टू, प्लस यू स्क्वायर माइनस वन 4 फैक्टोरियल, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस टू। बेसिकली आपको ये याद ना रहे तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। पर आपको ये याद करना है कहाँ पे यू लगेगा, कहाँ पे यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, कहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वन बाई 3, यहाँ पे यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन है, और यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वन बाई 4 फैक्टोरियल है। सो अब एक क्वेश्चन से समझते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या मांग लेगा, और पता कैसे चलेगा कि हमें सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज़ करना है। ओके, कई बार एग्जाम में डेटा सीधा टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं, पर कई बार इस तरह देते हैं कि फाइंड U9 इफ़ U0 इज इक्वल टू 14, U4 24, U8 32 है, U12 35 है, U16 40 है। तो ऐसे तो समझना मुश्किल है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे पहले, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। तो टेबुलर फॉर्म में एक तो x का कॉलम बन जाएगा, एक बनेगा f ऑफ x का। आप y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, पर मैं f ऑफ x लिखता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, U0 है 14, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, और U0 में क्या गिवन है? 14 गिवन है। U4 हमें 24 गिवन है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, विच इज़ 24। U8 हमें 32 गिवन है, 8 32। U12 हमें 35 गिवन है। U16 हमें 40 गिवन है। ओके, अब पहला स्टेप है, हमें ये डिसाइड करना है कि फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा न्यूटन फॉरवर्ड या न्यूटन बैकवर्ड, या फिर सेंट्रल डिफरेंस का लगेगा। पता कैसे चलेगा? कहता है फाइंड U9। U9 है यहाँ पे कहीं पे 8 और 12 के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में होता या इन दोनों के बीच में होता तो फिर न्यूटन बैकवर्ड या न्यूटन फॉरवर्ड लगता है। इन दोनों के बीच में होता तो न्यूटन फॉरवर्ड लगा देते, इन दोनों के बीच में होता तो न्यूटन बैकवर्ड लगा देते। पर U9 है इन दोनों के बीच में, राइट? तो इन दोनों के बीच में है, यानी सेंटर ये हो गया ना, सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, यानी सेंटर 8 हो गया। सेंटर के ऊपर दो, सेंटर के नीचे दो, तो सेंटर 8 हो गया। तो 8 के जस्ट बाद वाला है, तो यानी एक बात होता है कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन लगेगा। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, पहले सबका फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल देते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या बताया था? 24 माइनस 14 यानी 10। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस 32 माइनस 24 विच इज़ 8, 35 माइनस 32 विच इज़ 3, 40 माइनस 35 विच इज़ 5। अब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल देते हैं। 8 माइनस 10 विच इज़ माइनस 2, 3 माइनस 8 विच इज़ माइनस 5, 5 माइनस 3 विच इज़ 2। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल देते हैं। -5 -2 -3, 2 -5 7, और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस भी निकलेगा। 7 + 3 10। अब देखिए, वाई नॉट, वाई माइनस वन, ये सब की मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दो कि ये सब होता कैसा है। हमें सेंट्रल डिफरेंस निकालना है, तो सेंटर पे 8 है। ओके, 8 के सामने वाला नंबर है एफ ऑफ एक्स 32। तो जो ये नंबर है इसको हम ले लेते हैं वाई नॉट। मैं किसी और पेन से लिख देता हूँ ताकि डिफरेंस इजी लगे। अगर ये वाई नॉट है तो इसके नीचे वाला हो जाएगा वाई वन, इसके नीचे वाला हो जाएगा वाई टू। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर वाला जीरो से पीछे का क्या होता है? -1, तो वाई -1, वाई -2। अगर ये वाई -2 है
तो ये भी y-2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा y-1, ये हो जाएगा y0, ये हो जाएगा y1। अगर ये y-2 है तो ये भी y-2 रहेगा, तो ये y-1, ये y0। अगर ये y-2 है तो ये भी y-2, y-1 और ये y-2। तो आप ये देख के भी फार्मूला डाल सकते हैं अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो। वरना मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक ये कहती है कि सेंट्रल डिफरेंस से आगे आप एक ऐसे कर दीजिए, उसके बाद किसी और पेन से पहले एक यहाँ ऐसे लाइन बना दीजिए, ओके, फिर एक यहाँ ऐसे लाइन बना दीजिए, ओके, फिर एक यहाँ ऐसे लाइन बना दीजिए, ओके, फिर एक यहाँ ऐसे लाइन बना दीजिए। ठीक है, ये तो डबल लाइन हो गई। अब एक यहाँ से यहाँ एक सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन। अब देखिए फार्मूला अप्लाई करना कितना इजी हो जाएगा, वो खैर मैं बताता हूँ। उससे पहले हम क्या निकालते थे, ए प्लस एच यू निकालते थे। मैंने न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड के यानी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था वो कैसे निकालना होता है और किस लिए निकालते हैं। तो पहले उसको निकालते हैं, ए प्लस एच यू। आई होप मैं आप मेरी पिछली वीडियो देख के आए। ए प्लस एच यू को हम किसके इक्वल रखते थे, जिसकी वैल्यू हमसे मांगा है, हमें U9 की वैल्यू मांगा है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस एच यू इक्वल टू 9 कर देंगे, ओके। ए जो होती थी वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, इस बार हम सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ए हमारी 8 हो जाएगी, 8। एच होता है डिफरेंस, इन सब में डिफरेंस है 4 का, तो 4u इक्वल टू 9, ओके। तो मेरा u आ जाएगा सॉल्व करके 0.25। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखते हैं कैसे करना है। सो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक तरफ फार्मूला और एक तरफ टेबल रख दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम फार्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं। सो u हमने निकाला है 0.25, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। y0 जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है a के सामने वाली। a हमने कंसीडर करा है 8 को, तो 8 के सामने वाला है 32, तो 32 हो गया हमारा y0। हम अप्लाई करते हैं 32 प्लस u, ये प्लस ये बाई 2। मैं बताऊंगा कैसे। u है 0.25, तो 0.25 इंटू, अब देखिए ये कैसे अप्लाई करेंगे, या तो आप इसमें से देख लीजिए ये जो मैंने ये लाइन बनवाया, इन दो लाइन के बीच में जो ये आ रहा है 8 + 3, तो आपको सिंपल ये लाइन बना देना, इन दोनों के बीच में जो आ रहा है उसको ऐड कर देना है। 8 + 3 बाई 2 प्लस u²/2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल था, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। u² 0.25 लिया था, तो 0.25 का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इंटू ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, फॉर्मूला में भी एक है, ये दोनों एक, तो -5 आ जाएगा, ओके। -5 प्लस u² 0.25 का स्क्वायर 0.25 - 1 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड डिफरेंस, तो ये देखिए y-1, y-2, y-1 इन दोनों को सीधा ऐड कर दीजिए। आपको या तो फार्मूला ना ही देखें, आप ये बना लें और जो ऐड हो रहा हो ऐड कर दें, यहाँ पे सिंगल है वो सिंगल हो रहा हो, तो 7 + 3 इंटू -3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 + -3 बाय 2, ओके, प्लस u² मैंने लिया था 0.25 का स्क्वायर, फिर 0.25 का स्क्वायर -1, 4 फैक्टोरियल, फोर्थ डिफरेंस y-2, तो विच इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग हमारा आंसर आ जाएगा 33.178। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से सेंट्रल डिफरेंस समझा दिया है, बहुत पूरी ट्रिक भी समझाई कि कैसे ऐसे करना है। अगर फॉर्मूला याद ना रख सकते हो तो आप ये बना दो, इन दोनों को ऐड कर दो, फिर ये लाइन एक जगह मीट कर रही तो यहाँ पे सिर्फ इसको ले लो, फिर ये ऐसे कर दो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, फिर एक जगह मीट कर रही है, ऐसे करके। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। God's sake. John, cover your face. Walk fast. Still, it's good for the public image. Big case like this. Private detective, the last thing I need is a public image.